जो होती है इसमें मैसेंजर आरएनए पर शाइन डालगर्नो सीक्वेंस जो इनिशिएशन that is binding of 30th subunit with the Shine-Dalgarno sequence. It is regulated by the Shine-Dalgarno sequence, that is untranslated region present at the 5-N before the AUG sequence. Then the 16S ribosomal subunit of 30S ribosomes, it is complementary with the Shine-Dalgarno sequence. Then after this binding, 30S, it reached towards the or shift towards initiation site, that is AUG. At the site this AUG, the formulated methionine transfer RNA, it directly binds at the P site. The binding of formulated methionine transfer RNA at P site is the non-codon directed binding. So ये नॉट कोडॉन डायरेक्टेड बाइंडिंग होती है क्योंकि इसमें 30th सब यूनिट और इनिशिएशन फैक्टर का पार्टिसिपेशन होता है, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री न्यू कोडॉन एंटी कोडॉन सीक्वेंसेस। तो इसे हम नॉन कोडॉन एंड बाइंडिंग डायरेक्टेड बाइंडिंग कह सकते हैं। देन सो इस तरह से फॉर्मुलेटेड मिथाइल ट्रांसफर आरएनए ये डायरेक्टली पी साइट पर बाइंड हो जाता है। देन यहाँ पर ये इनिशिएशन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो मैसेंजर आरएनए 30S सब यूनिट फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिल ट्रांसफर आरएनए और इनिशिएट डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएशन फैक्टर जो है वह इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सो ये है इनिशिएशन प्रोसेस, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देन initiation complex is formed by the binding of 50S ribosomal subunit with the 30S and it form the 70S ribosomal subunit. Now this complex is called the initiation complex of translation. Now in this way the initiation process complete, यहाँ पर initiation process complete हो जाती है। देन इलोंगेशन प्रोसेस, जैसे कि हमने आपको बताया इलोंगेशन प्रोसेस जो होता है, इस इलोंगेशन प्रोसेस के 3 डिफरेंट स्टेप्स में इलोंगेशन प्रोसेस होती है। सो ये 3 डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं वह हमने आपको बताए। सो सबसे पहली होती है दैट इज एंट्री ऑफ अमाइनो एसिलेटेड tRNA at a site of ribosome, then other than initiation transfer RNA. Then second one is the transfer of peptide from P site to A site amino acylated tRNA. Then third one step is translocation. तो ये तीनों स्टेप ABC 1 to 3 1 to 3 1 to 3 ये जो है एक के बाद एक होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एंट्री ऑफ अमाइनो एसिलेटेड tRNA एट ए साइट। जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होता है, जो फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन ट्रांसफर आरएनए है, वो डायरेक्टली पी साइट पर बाइंड होता है। देन जो अब ये जो ट्रिपलेट कोडॉन जो मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट है, उनके रेस्पेक्टिव एक्टिवेटेड चार्ज ट्रांसफर आरएनए वह इस एंटी कोडॉन कोडॉन के साथ उनके एंटी कोडॉन बाइंड होंगे, जैसे कि दैट इज CGA। CGA, this codon, triplet codon, it encode arginine, and then charge transfer RNA for arginine, it complementary binds with the CGA. Then the entry of this arginated transfer RNA is taking place from A site, that is entry of amino acid tRNA at A site. Then next one, then it is followed by the transfer of, यहाँ पर इसे इंटर करवाने के लिए इलोंगेशन फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। दो डिफरेंट तरह के इलोंगेशन फैक्टर्स इस एंट्री ऑफ अमाइनो एसिलेटेड ट्रांसफर आरएनए के लिए जरूरी होते हैं। ये होते हैं इलोंगेशन फैक्टर TU एंड TS। TU और TS जो इलोंगेशन फैक्टर होते हैं, ये GTP के द्वारा
इनकी साइकिल कंप्लीट होती है और ये हेल्प करते हैं एंट्री ऑफ अमाइनो एसिलेटेड ट्रांसफर आरएनए एट टी साइट। तो इस तरह से अर्जिनेटेड ट्रांसफर आरएनए ये इस कोडॉन के साथ उनके एंटीकोडॉन बाइंड होते हैं। देन सेकेंड स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम पी साइट टू ए साइट। अब यहाँ पर जो आपको फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन ट्रांसफर आरएनए पर जो फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन बाइंड हुआ है ओके एस्टर बॉन्ड के साथ इस टी आरएनए के ए के साथ एडेनोसिन के साथ, तब अब इनका कार्बोक्सिल एंड जो है वह इस अर्जिनिन के अमाइनो एंड के साथ अमाइनो एंड के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। एंड दिस पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इज नथिंग बट द 23S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ 50S राइबोसोम। ये जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट है, ये जो 50S राइबोसोम है, इसे फॉर्म करने वाला एक मेजर सब यूनिट होता है जिसका नाम है 23S राइबोसोमल आरएनए। और ये 23S राइबोसोमल आरएनए इट एक्ट्स एज अ पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे याद रखो। एंड दिस पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इट इज द एग्जांपल ऑफ राइबोजाइम। ये ये आरएनए एंजाइम का बेस्ट एग्जांपल है। आप सभी को पता है ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, तो वो राइबोजाइम का एक बेस्ट एग्जांपल है दैट इज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। इसके अलावा हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में देखा दैट इज स्प्लाइसियोसोम, ये भी एक राइबोजाइम का ही टाइप है। अब ये जो फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन है वह अर्जिनिन के साथ ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन इट बाइंड्स विद द अमाइनो एंड ऑफ अर्जिनिन एंड फॉर्म CONH बॉन्डिंग दैट इज द पेप्टाइड बॉन्डिंग। और इसे ट्रांसफर करने के लिए इसे ट्रांसफर करने के लिए जो राइबोजाइम यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है वह होता है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। ये प्रोसेस कैसे होती है इसे देखते हैं। Okay, hope you understand this point. Okay, so now देखिए ये फॉर्मुलेटेड मिथियोनिल ट्रांसफर आरएनए इट बाइंड्स विद और ट्रांसफर टू द, कहां पर ट्रांसफर हुआ है, यस इट फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड विद द उनके साथ विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ अर्जिनिन। अब अर्जिनिन के अमाइनो ग्रुप के साथ उसने क्या किया है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म किया है। इस तरह से ये जो है ये प्रोसेस दैट इज सेकेंड ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम पी साइट टू ए साइट, अमाइनो एसिलेटेड ट्रांसफर आरएनए। ये पी साइट वाली ट्रांसफर आरएनए का जो पेप्टाइड है, यहाँ पर पेप्टाइड के जगह पर अमाइनो एसिड फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन है जिसका कार्बोक्सिल ग्रुप ने NH, जिसका अर्जिनिन के NH फ्री ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म किया और इसे फॉर्म करने के लिए पेप्टिडिल ट्रांसफरेज ने हेल्प किया इस प्रोसेस को, दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस। देन अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन प्रोसेस देखिए। अब इसके बाद ये है ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम पी साइट टू ए साइट। चलिए आगे जाते हैं। अब ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या होती है। अब ये जो फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिल ट्रांसफर आरएनए था उनका फॉर्मिल ग्रुप जब ट्रांसफर हुआ, फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन अमाइनो एसिड जब अर्जिनिन के साथ उसने बाइंडिंग फॉर्म की, तब ये जो नेकेड अब बचा हुआ जो टी आरएनए है इट रिमूव फ्रॉम दिस राइबोसोम थ्रू ए साइट, ई साइट, ये एग्जिट हो जाता है। Then this 70th ribosome it shift through the one triplet codon, ये एक ट्रिपलेट कोडॉन के साथ आगे शिफ्ट हो जाता है और ये न्यू ट्रिपलेट कोडॉन कर अपनी जगह लेता है दैट इज GCU। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। और यहाँ पर ट्रांसलोकेज एंजाइम पार्टिसिपेट्स इन दिस प्रोसेस। इस ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में ट्रांसलोकेज जो एंजाइम है यह पार्टिसिपेट करता है। इसी को हम इलोंगेशन फैक्टर G के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम इलोंगेशन फैक्टर G के नाम से भी जानते हैं, दैट इज ट्रांसलोकेज एंजाइम। अब
जो नेक्स्ट ग्रुप है GCU, ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है, इट इज द ट्रिपलेट कोडॉन फॉर द एलेनिन। अब ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए फॉर एलेनिन, इट इंटर थ्रू द ए साइट। देखो अब यहाँ ट्रांसलोकेशन प्रोसेस हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वापस फिर से कौन सी प्रोसेस होगी, ट्रांसलोकेशन के बाद फिर से एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड थ्रू ए साइट। यहाँ पर जो ए साइट है, ए साइड पर GCU ट्रिपलेट कोडॉन है जो इनकोड करता है एलेनिन को। सो एलिनेटेड ट्रांसफर आरएनए देयर ट्रिपलेट कोडॉन इट फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग विद द कोडॉन GCU। ये GCU के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करता है। और फिर इसके बाद जो अर्जिनिन का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इट फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड विद द अमाइन ऑफ एलेनिन। So then that is the transfer of dipeptide। ओके ये डाइपेप्टाइड है। कितने पेप्टाइड है यहाँ पर, एक अमाइनो एसिड मिथ्योनिन है, दूसरा अर्जिनिन है, तो इसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ डाइपेप्टाइड फ्रॉम पी साइड टू ए साइड, दैट इज एलेनिन के अमाइनो ग्रुप के साथ यहाँ पर दैट इज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज ये पेप्टाइड बॉन्ड करवा देता है। और इस तरह से ए साइड पर N+1 पेप्टाइड फॉर्म होते हैं, यानी ट्राई पेप्टाइड फॉर्म होते हैं। और CGA जो अब ट्रांसफर आरएनए है, जिस पर अमाइनो एसिड नहीं है, जो नेकेड है, अनकम्प्लिंग हो जाती है, वह रिलीज हो जाता है आउटसाइड। इस तरह से नेक्स्ट जो ट्रिपलेट कोडॉन है, ओके नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन पर अब ये 70th सब यूनिट जो है वो नेक्स्ट कोडॉन पर चला जाएगा, दैट इज UUU। इस तरह से फिर से UUU जो जिस ट्रिपलेट कोडॉन को इनकोड करता है, वह ट्रिपलेट कोडॉन दैट इज फिनाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए, वो इस UUU के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करेगा। और फिर जो ट्राइपेप्टाइड जो पी साइड पर था, वह फिर से ए साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा। सो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ए साइड, दिस इज द पी साइड का पेप्टाइड जो है वह ए साइड पर ट्रांसफर होता है, कब, सेकेंड स्टेप पर। ओके सो इस बात को आपने याद रखना है। देन ट्रांसलोकेशन जब होता है, ओके जब ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होती है, आपको याद रखना है जब ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस होती है, तब जो ए साइड पर ही सिर्फ एक ट्रांसफर आरएनए होता है, और ए साइड पर जो ट्रांसफर आरएनए है वह ट्रांसलोकेशन के बाद पी साइड पर चला जाता है। तो ये पी साइड पर चला गया, और ताकि ए साइड खाली हो जाए न्यू ट्रांसफर आरएनए के लिए। ओके और फिर से यहाँ का जो डाइपेप्टाइड है वह ट्राइपेप्टाइड बन जाता है। यहाँ का पी पी साइड पर से वह पेप्टाइड ए साइड के ट्रांसफर आरएनए के साथ ट्रांसफर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरह से बच्चों ये एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए एट ए साइड, then transfer of peptide from P side to A side, then translocation, that is the shifting of 70s ribosome with the one triplet codon towards the 3' end। ये तीनों प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू रहती है। कब तक चालू रहती है, एज सुन एज द UAA और UAG और UGA ट्रिपलेट कोडॉन कम्स। अब हम आपको बताते हैं दैट इज द टर्मिनेशन कहाँ होता है। सी अब ये जो अब यहाँ पर हमें आपको ड्रॉ कर बताना होगा, ठीक है। सो 1 मिनट, ओके सो हम यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताएंगे कि टर्मिनेशन किस तरह से होता है। सो जब ये ट्रांसलोकेशन होते हुए, ओके एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए, ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम पी टू ए साइड, देन ट्रांसलोकेशन, ये तीनों प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते हैं। कब तक, जब तक के जो ए साइड होती है किनकी, ये जो 30s और 50s मिलकर जो 70s राइबोसोमल साइट है, जब ए साइट जो है उस ए साइट पर टर्मिनेशन कोडॉन जब तक नहीं आता है, तब तक ये तीनों प्रोसेस कंटिन्यूअसली जारी रहती है, और पेप्टाइड पेप्टाइड कंटिन्यूअसली फॉर्म होते रहते हैं। ओके सपोज सपोज यूएए आने से पहले टोटल नियर अबाउट 53, अगर सपोज 53 ट्रिपलेट कोडॉन सीक्वेंस थे, कितने थे, 53। तो यहाँ पर जो पी साइड पर जो फॉर्म, इस पी साइड पर जो ट्रांसफर आरएनए है उस पर लगभग 53 अमाइनो एसिड की चेन होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
ओके। और अब ये 54th जो ट्रिपलेट कोडॉन है, यहाँ पर यूएए या यूएजी और यूजीए, जब ये टर्मिनेशन कोडॉन आ जाते हैं कहां पर, ए साइट पर, ए साइट पर, तब क्या होता है, तब टर्मिनेशन होता है। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होती है। कैसे स्टॉप होती है, विद द हेल्प ऑफ रिलीज फैक्टर। जो रिलीज फैक्टर होते हैं RF1, RF2 और RF3, ये जो रिलीज फैक्टर्स है, इन रिलीज फैक्टर की वजह से टर्मिनेशन होता है। होता यूं है कि टर्मिनेशन में क्या होता है, जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, इट ट्रांसफर दिस पेप्टाइड टू द मॉलिक्यूलर वाटर। ये जो पेप्टाइड है उसे मॉलिक्यूलर वाटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज के द्वारा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए साइट पर यूएए, यूएजी या यूजीए, इन ट्रिपलेट कोडॉन में से, तीनों में से कोई भी एक अगर कोई भी अगर टर्मिनेशन कोडॉन आ जाता है, तो इन तीनों में से किसी को भी इनकोड करने वाला अमाइनो एसिड नहीं है, ना ही कोई ट्रांसफर आरएनए है जो इन तीनों के ट्रिपलेट कोडॉन के लिए बना है। ये टर्मिनेटर कोडॉन दैट इज यूएए, यूएजी और यूजीए, इनमें से किसी के लिए भी ट्रांसफर आरएनए नहीं है। ओके, और इनमें से कोई भी किसी भी अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं करता। तो जब ये राइबोसोम इस टर्मिनेशन कोडॉन पर आ जाता है, उस वक्त होता क्या है, यस, उस वक्त जो है, यस, उस वक्त ए साइट पर आ जाने से, ओके, ए साइट पर आ जाने के बाद कोई भी ट्रांसफर आरएनए जब यहाँ नहीं आता है, तब पेप्टिडिल ट्रांसफरेज क्या करता है, वह इस पेप्टाइड को H2O को ट्रांसफर कर देता है, मॉलिक्यूलर वाटर, और फिर हाइड्रोलाइसिस होती है, और ये पेप्टाइड जो है इस राइबोसोम से छूट जाता है। ओके, ये जो पेप्टाइड है वह राइबोसोम से छूट जाता है। सो इस तरह से क्या होता है, टर्मिनेशन प्रोसेस होती है। और इस टर्मिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट, ओके, इस टर्मिनेशन होने के बाद जो रिलीज फैक्टर होते हैं वह इस राइबोसोम्स को, ओके, इस राइबोसोम के जो 30s और 50s सब यूनिट है उन्हें भी सेपरेट करते हैं। इस तरह से ये टर्मिनेशन प्रोटीन सिंथेसिस का कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज द ट्रांसलेशन प्रोसेस दैट कंप्लीट्स इन प्रोकैरियोट। अगर इसे हमने एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया है, वैसे तो टोटल नियर अबाउट 200 डिफरेंट प्रोटीन फैक्टर्स एंड एंजाइम दे पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस, मगर यहाँ पर हमने कुछ ही इंपॉर्टेंट टाइप्स के एंजाइम्स और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के यहाँ पर हमने जिक्र किया है। और एक बात याद रखना है, जो इलोंगेशन प्रोसेस होती है उस समय GTP it is the energy source. ATP is not the energy source, बल्कि GTP guanosine transfer RNA it acts as a energy source. Any question, boys and girls? आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।